अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी माता मंदिर है, जहां देवी सती का हृदय गिरा था। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी में अम्बे मां के 2 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से एक है नीचे वाला मंदिर और दूसरा मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला की अरसूरी पहाड़ी पर स्थित है। इन दोनों मंदिरों की सबसे अनूठी विशेषता ये है कि यहाँ पर माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पवित्र यंत्र की पूजा की जाती है और दिव्य ज्योत की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी अंबाजी शक्तिपीठ के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका टोटल खर्चा कितना होगा और खाने पीने से लेकर रहने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप अंबाजी माता के नाम से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। अंबाजी आने के लिए आप बाय ट्रेन और बाय बस के थ्रू इजीली आ सकते हैं। बाय ट्रेन अंबाजी आने के लिए यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जहाँ से अंबाजी की दूरी 22 किलोमीटर है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको अंबाजी जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जिनके चार्जेस 100 रुपए से 150 रुपए तक होते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन से 2 मिनट चलने के बाद हम आबू बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। यहाँ से पावागढ़ जाने के लिए बसेस अवेलेबल रहती है और बस की टिकट 31 रुपए की होती है। रास्ते के सुंदर नज़ारे देखते हुए आधे घंटे में हम अंबाजी पहुंच जाते हैं। आप अंबाजी बाय बस वडोदरा, पावागढ़, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको अंबाजी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। अंबाजी बस स्टैंड पहुँचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए काफी सारे होटल रूम्स और धर्मशालाएं 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आसानी से मिल जाते हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आ गया हूँ अंबाजी गुजरात। तो आज आपको यहाँ के माता जी के दर्शन कराता हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई होप व्लॉग अच्छा ही लगेगा। बाकी आपको आगे का पूरा सीन दिखाऊंगा। अभी हम पहुँचे हैं लगभग 11 बजे, शायद मंदिर बंद हो जाता है, तो उससे पहले दर्शन हमको करने पड़ेंगे। तो ठीक है, बाय बाय गाइस। सबसे पहले हम माताजी के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ की आसपास की प्लेसेस घूमने जाएंगे। मंदिर के अंदर हम कोई भी सामान, बैग, मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर लगेज रूम, फोन रखने के लिए काउंटर और चप्पल जूते रखने के लिए फ्री काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। अंबाजी मंदिर की कथा सदियों पहले की है, जब देवी सती भगवान शिव जी की पत्नी ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित और निराश होकर शिव जी जलते शरीर को गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना दिव्य चक्र छोड़ा तो माता सती के शरीर के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जाकर गिर पड़े। उनका हृदय इसी जगह पर गिरा था जहां अंबाजी मंदिर स्थापित है। अंबाजी माता मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए अंबाजी मंदिर आते हैं। खास रूप से यहाँ भद्रवी पूर्णिमा, नवरात्रि और दिवाली के दिनों में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये जगह अरावली की पहाड़ियों से घिरे रहने की वजह से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक नजारों का भी एक अच्छा खासा मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है और मंदिर के ऊपर का भाग सोने से बना हुआ है और मंदिर के गर्भगृह को चांदी के दरवाजों से सुशोभित किया गया है। मंदिर के अंदर हमें किसी मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि श्री यंत्र के दर्शन होते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे तब आपको वो यंत्र मूर्ति की तरह दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ के पुजारी गोख के ऊपरी क्षेत्र को इस तरह से सजाते हैं कि आपको वो मूर्ति दिखाई देती है। अंबाजी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मानसरोवर कुंड बना हुआ है, जिसमें डुबकी लगाना बेहद पवित्र माना जाता है। अब हम जाएंगे गब्बर पर्वत और अंबाजी की आसपास की जगहों पर। यहाँ से अब हम जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल में। ये मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल मंदिर है। इस मंदिर में हमें एक साथ 51 शक्तिपीठों के दर्शन हो जाते हैं और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। अब हम आ गए हैं, अब हम जाएंगे गब्बर पर्वत पर। अंबाजी से गब्बर पर्वत 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम आ गए हैं गब्बर की पहाड़ी। अभी जाएंगे गब्बर पहाड़ी, पैदल चढ़ाई करेंगे। आपको पूरा दिखाएंगे। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देन एंजॉय गाइस। अब यहाँ से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो है यहाँ से 999 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना। उस रास्ते में हम
51 शक्तिपीठ मंदिरों के प्रतिकृतियों के दर्शन भी कर पाते हैं और साथ ही गब्बर पर्वत की परिक्रमा भी कर पाते हैं। लेकिन सीढ़ियों से मंदिर तक जाने में हमें करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है और वहीं दूसरे ऑप्शन में आप उड़न खटोला से सिर्फ 2 मिनट में जा सकते हैं। लेकिन आप उड़न खटोले से जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है और 1 घंटे तक आपको लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ सकता है। उड़न खटोला के चार्जेस की बात करें तो एडल्ट के लिए 125 रुपए और बच्चों के लिए 70 रुपए के चार्जेस है। उड़न खटोला में बैठने के बाद हमें जो व्यू देखने को मिलता है वो काफी सुंदर है। यहाँ से आप चारों ओर अरावली के पहाड़ों की ब्यूटी देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं ऊपर। यहाँ से अब हमें मुख्य मंदिर तक जाना होता है और यहाँ से आप नीचे वाला अंबाजी माता का मंदिर भी देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अंबाजी माता का मुख्य मंदिर यही है और यहीं पर माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ पर भी हमें किसी मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं बल्कि इस दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं जो यहाँ हमेशा जलती रहती है और इस दिव्य ज्योति की पूजा माता के आराध्य के रूप में की जाती है। ये मंदिर सबसे ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से हमें इस इलाके का एक पेनोरमिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आपको सिर्फ चारों ओर हरे भरे पहाड़ी नजर आएंगे। अंबाजी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर निशुल्क भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ से आप माता की प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। ये भोजनालय बस स्टैंड के पास में ही बना हुआ है। अब हम अंबाजी में होने वाले कुल खर्च की बात करें तो अगर हम अंबाजी मंदिर में दर्शन करके वापस सेम डे आ जाते हैं तो हमारा खर्चा 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप नाइट में अंबाजी रुकते हैं तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं। इसी के साथ हमारी अंबाजी की ये यात्रा समाप्त हो जाती है। शाह को पता चली तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया एवं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई। समय अब सनातन धर्म के लिए अनुकूल था। 18वीं शताब्दी में गुजरात में मराठों का शासन चल रहा था। ईडर के महाराजा शैनाजी की ओर पहले से ही आकर्षित थे और उनका मंदिर के प्रति समर्पण प्रशंसनीय था। समय पड़ने पर उन्होंने मंदिर की मरम्मत तो कर संपन्न हो सका। बादशाह औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया और इसके परिणाम स्वरूप उसने अनेक मंदिरों को नष्ट कर